कोई बात नहीं। मेरा सत्य बोलने का अभ्यास है। और एक बात आप जानते हैं, जब विवाद होते हैं तो निर्णय कौन करता है? विवाद होने पर निर्णय करते हैं शास्त्र। गीता अध्याय 16 के 24वें श्लोक को देखें तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसमें शास्त्र प्रमाण है और कोई प्रमाण नहीं है। शास्त्र प्रमाण है। हमारे यहां दो प्रकार के प्रमाणों की चर्चा है, स्वतः प्रमाण और परतः प्रमाण। स्वतः प्रमाण वो होता है जहां किसी दूसरे प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती। इतर प्रमाण निरपेक्षत्वे सति साक्षात प्रमाजनकतावच्छेदकत्वम साक्षात प्रमाणत्वम। जैसे वेद एवं वाल्मीकि रामायण परतः प्रमाण में है, जो इतर प्रमाण सापेक्षत्वे सति प्रमाजनकत्वम, जैसे पुराण आदि। हनुमान जी के जन्म के संबंध में एक विवाद उठा। आप नहीं बोले तो अच्छा लगेगा। नो, आई एम रिक्वेस्टिंग, बी साइलेंट नाउ। एक विवाद उठा कि हनुमान जी का जन्म स्थान कर्नाटका में माना जाए या तिरुमाला में माना जाए। मैंने भी कर्नाटका में हनुमान जी के जन्म स्थान का दर्शन किया, आज यहां भी किया। कि माना क्या जाए, शास्त्र क्या आप माने चाहे जो, हम नहीं जानते कि आप ये माने ये माने, पर शास्त्र कह क्या रहे इस पर तो चर्चा होनी चाहिए। यदि नहीं होगी तो हमारा आचार्य तो कैसा? मैं हूं जगत गुरु रामानंदाचार्य। जब जगत गुरु रामानंदाचार्य हूं मैं, तो मुझे शास्त्र पर कहना चाहे, इस पर चाहे कुछ भी मुझे इसकी बलि देनी पड़े मैं दूंगा, पर कहूंगा शास्त्र जो लिखा वो कहूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। नो, आई विल नेवर स्पीक ए लाई, ऑलवेज आई विल स्पीक ट्रूथ। शास्त्र क्या कह रहे हैं इस पर आप विचार करना, सबको विचार करना होगा। वादे वादे जायते तत्वबोध, वादो नावलंब्य का अर्थ दूसरा है। शास्त्र क्या कह रहे हैं, पर इस पर विचार तो हमें करना ही चाहिए। देखिए, कर्नाटका में भी हनुमान जी का जन्म स्थान है, यहां भी हम कुछ नहीं करना चाहिए। कल एक व्यक्ति ने कह दिया किसी को मारीच, एक कोई गोविंदानंद सरस्वती है। बताइए, हमको ही स्वयं बार बार रोका गया, मत जाइए मत जाइए मत जाइए। मैंने कहा मैं किसी के शासन में नहीं हूं, मैं आचार्य हूं, मुझ पर कोई शासन नहीं कर सकता, कोई मुझे डायरेक्शन नहीं दे सकता, कोई मुझ पर डिक्टेटरशिप नहीं कर सकता। जहां मेरा विवेक होगा मैं जाऊंगा। तो देखिए मित्रों, मैं बहुत विनम्रता से आज कहूंगा, कोई मेरा पक्षपात नहीं होगा। यहां न पक्षपात कछ राखो, कोई मेरा पक्षपात नहीं। पर शास्त्र क्या कह रहे हैं? शास्त्र ये कह रहे हैं, जैसे कि इस पुस्तक में भी लिखा, मैंने देखा, सारे पुराण ये कह रहे हैं, बहुत से स्कंद पुराण कह रहा है, ब्रह्मांड पुराण कह रहा है, और भी पुराण कह रहे हैं कि अंजना जी ने यहां तप किया था। ये सब कह रहे हैं। अंजना जी ने तिरुमाला में तप किया था। अंजना तो तपस्तप्त्वा हनुमंत मजी जनत। अंजना ने तपस्या करके यहां हनुमान जी को जन्म दिया।
ततो देवा, ठीक ताली ठीक से बजाइएगा, मच्छर मत मारिए। ततो देवा समागत्य देव कार्योपकारकम। इसके बाद देवता लोगों ने आकर कहा यस्मात् पुत्रमसूतासौ, क्योंकि अंजना जी ने इसी पर्वत पर पुत्र को जन्म दिया, इसलिए तस्मात् गिरिमिमं जगुहु, इसलिए इस पर्वत को देवताओं ने कहा अंजनाद्रिम। इसको अंजनाद्रि कहा और बराहाद्रिम, इसको बराहाद्रि भी कहा, बराह क्षेत्र लक्ष्मतः। इसलिए निश्चय हो जाता है, इसमें चिंता नहीं करनी चाहिए गोविंदानंद सरस्वती को। यदि कर्नाटका ही मानना हो तो दो कल्प मान लो, कल्प भेद हरिचरित सुहाए। कल्प भेद से भगवान के चरित्रों में भिन्नता हो जाती है। जैसे स्वयं रामचरितमानसकार गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा कि धनुष यज्ञ के बाद परशुराम जी आए मिथिला में, और जानकी मंगल में कहा कि परशुराम जी मार्ग में मिले। तो दोनों बातें सत्य हो सकती हैं कल्पभेद की दृष्टि से। यदि आपको बहुत चिंता है तो कर्नाटका में मान लीजिए, पर शास्त्रों के प्रमाण की बहुलता तिरुमला में ही है। मैं कह रहा हूं जिसको जो दंड देना हो मुझे दे ले, मैं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं शास्त्रों के प्रमाण की बहुलता यहीं के लिए है। वहां भी मानो यहां भी मानो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब एक बात और सुनिए, पुराणों की बात इन लोगों ने कही दी थी। जब वेबिनार हुआ था तो मैं उसमें जुड़ा था, मुझे इन विवादों का कोई पता नहीं था, परंतु मैंने इनसे कहा, अपने वक्तव्य में कहा था कि पुराणों में तो कहा ही गया कि तिरुमला में अंजना जी ने तपस्या की थी, पर एक वाल्मीकि रामायण की रामानुज संप्रदाय से प्रभावित टीका है भूषण टीका, उसके रचयिता हैं गोविंदराज। उन्होंने यहीं तिरुपति बालाजी में जब ब्रह्मोत्सव हुआ था, उसी समय प्रेरणा पाकर भूषण टीका की रचना की थी। सुनिए, भूषण टीका की रचना की थी। और भूषण टीका के बालकांड के मंगलाचरण के द्वितीय श्लोक में वो कहते हैं श्रीमत्यंजन भूधरस्य शिखरे, श्रीमत्यंजन भूधरस्य शिखरे श्री मारुते सन्निधावग्रे वेंकटनायकस्य सदनद्वारे क्षमा भूभृतः नानादेश समागतैर्बुधगणै रामायण व्याक्रियां विस्तीर्णां रचयेति सादरमहं स्वप्नेस्मि संप्रेरितः। अर्थात भूषणकार कहते हैं गोविंदराज कि जो अंजन नाम का जो पर्वत है, अर्थात जहां अंजना जी ने तप किया इसलिए इसका नाम अंजन पड़ा। यही अंजना जी ने तप किया इसलिए इसका नाम अंजन पड़ा। अंजना अस्ति अस्मिन इति अंजनः। यह अर्श आदित्वात मत्वर्थी अच प्रत्यय हुआ। अंजना जी ने जहां तप किया था, उस समय भी लोग ये कह रहे हैं कि मंदिर अर्वाचीन होगा, ये भी गलत है। भूषणकार के समय में भी यहाँ मंदिर था हनुमान जी का। श्रीमत्यंजन भूधरस्य शिखरे श्री मारुते ही सन्निधौ। अब गोविंदानंद सरस्वती की शक्ति हो तो भूषणकार को जाकर गोली मार दें। भूषणकार तो बैकुंठ गए और उनके क्रम में तो बैकुंठ जाना लिखा नहीं है। स्पष्ट कहा कि मैं वहां रामायण लिख रहा हूं जहां अंजना जी ने तप करके हनुमान जी को प्राप्त किया था।
आज भी हनुमान जी का बाल आंजनेय का आज भी वहां मंदिर है, उनकी सन्निधि में। और वेंकट नायक वेंकटेश भगवान के द्वार पर नाना देश से आए हुए विद्वानों के द्वारा प्रेरित होकर मैंने रामायण जी की व्याख्या का प्रारंभ किया। तो मैं ये कहने जा रहा हूं कि पुराणों ने भी कहा, इतिहास ने भी। अब एक और आपको रोचक प्रमाण बताऊं। मैं जानता था कि मुझे राष्ट्रभाषा में बोलना पड़ेगा, और मैं ये भी जानता था कि मुझे तुष्टीकरण की नीति नहीं अपनानी है। जो सत्य है वो कहूंगा, मैं बिल्कुल कहूंगा। देखिए, स्वयं भूषणकार ने कह दिया। अब क्या चाहते हैं आप? और भूषणकार की टीका का समय जो है वो 12वीं शताब्दी का है। इसका अर्थ है कि ये बाल आंजनेय का मंदिर, बाल आंजनेय का विग्रह 12वीं शताब्दी से भी पहले का है। अब क्या करेंगे आप? और सबसे रोचक बात, मैं अब वाल्मीकि की ओर चलूं। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के वाल्मीकि राम, जरा चुप रहेंगे, वी साइलेंट नाउ। वाल्मीकि किष्किंधा कांड के 66वें सर्ग के 24वें श्लोक में वाल्मीकि कहते हैं, तदा शैलाग्र शिखरे वामो हनुरभज्यत ततो हि नामधेयं ते हनुमानिति कीर्तितम। वो शैलाग्र शिखरे कह रहे हैं, श्रेष्ठ पर्वत अंजन पर्वत के शिखर पर। इस सातवीं हिल है, 7वां शिखर है ये, जहां हम आप बैठे हैं। इस शिखर पर जब हनुमान जी का जब प्राकट्य हुआ और सूर्य नारायण को जब वो निगलने के लिए दौड़े, तो इंद्र ने वज्र का प्रयोग कर दिया। और वज्र का प्रयोग करने पर हनुमान जी की ठोड़ी टूटी नहीं। गलत बात। यदि ठोड़ी टूटी होती तो उन्हें हनुमान क्यों कहा जाता? क्या किसी निर्धन को कोई धनवान कहता है? यहां मतुप प्रत्यय प्राशस्त्य में है। भूम निंदा प्रशंसासु नित्य योगे तिसाइने संसर्गे विवक्षायाम भवंति मतुबादय। देखिए, आचार्य शास्त्र प्रमाण देता है, होता है। रात दिन जो पढ़ता है वो आचार्य होता है। तथा कथित गुरुजनों की कृपा से कोई आचार्य नहीं हो सकता। और जगत गुरु वही हो सकता है जो तीनों ग्रंथों पर भाष्य कर दे। प्रस्थान त्रय पर भाष्य करे, तीनों पर, गीता पर, उपनिषद पर और ब्रह्मसूत्र पर। आप सबके पुण्य से मैं इस शताब्दी का पहला वह आचार्य हूं जिसने 4200 पृष्ठों में प्रस्थान त्रय पर भाष्य लिखा। देखिए, स्वयं वाल्मीकि कह रहे हैं कि शैलाग्र शिखरे श्रेष्ठ पर्वत के 7वें शिखर पर इंद्र ने जब वज्र मारा तो वज्र ने केवल हनुमान जी की ठोड़ी की सेवा की। अभज्यत भज सेवायाम भंजो आमर्दन से भज्यता नहीं बना। इसीलिए ततो ही नाम ध्येयम, इसलिए अहिशत्रुणा इंद्रेण ते हनुमान नाम ध्येयम कीर्तितम। अहि वृत्रासुर तस्य शत्रु अहिशत्रु इंद्र तेन अहिशत्रुणा बिनापि प्रत्ययम पूर्वोत्तर पद लोपो वक्तव्य है। प्रत्यय के बिना भी पूर्वोत्तर पद का लोप हो जाता है। इसलिए शास्त्र तो यही कह रहे हैं कि अंजना जी ने यहां तप किया था और यही हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। इसके पश्चात जब हनुमान जी ने सूर्य नारायण से विद्या प्राप्त की तो सूर्य नारायण ने हनुमान जी से दक्षिणा मांगी कि तुमने मुझसे एक दिन में पूरी व्याकरण पढ़ी, मुझे दक्षिणा दो। क्या दूं दक्षिणा आपको? तब सूर्य नारायण ने कहा था, ये भी वर्णन है अनर्घ्य राघवम में। सूर्य नारायण ने कहा कि किष्किंधा में मेरा पुत्र सुग्रीव बाल से त्रस्त हो रहा है,
अब तुम आंध्र को छोड़कर कर्नाटका किष्किंधा जाओ और वहां हनुमान जी की सेवा करो, अरे सुग्रीव की सेवा करो। देखिए थोड़ी देर हो, हमारे यहां प्रमाणों की दो व्याख्याएं हैं, एक तो स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम, जो शंकराचार्य शांकर दिग्विजय का वाक्य है गोविंद देव जी, स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरो ग्रंथि सरस्वती वास निपीड़िताग्रम बेहितन मंडल मिश्र धाम। तो स्वतः प्रमाण से मैंने आपको प्रमाणित कर दिया। अब सुनिए, गौतम का सूत्र है न्याय में, प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दा प्रमाणानि। 4 प्रमाण हैं न्याय में, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। शब्द प्रमाण, यहां शब्द प्रमाण होगा। शब्द प्रमाण कहते किसे हैं? आप्तवाक्यम शब्द है, आप्तवाक्य को शब्द कहते हैं। किसे आप्तवाक्य कहते हैं? आप्तवाक्य कहते हैं तो चरक में चरकाचार्य अर्थात पतंजलि ने कहा, रजस्तमोभ्याम निर्मुक्तम येषाम ज्ञानम संशयम येषाम वाक्यम संशयम येषाम त्रिकालममलम ज्ञानम अव्याहतम सदा आप्ता शिष्टा विबुद्धास्ते तेषाम वाक्यम संशयम सत्यम वक्षन्ति ते कस्मात् असत्यम नीरजस्तमः। जिनके जीवन में रजोगुण नहीं है, तमोगुण नहीं है, जो ज्ञान बल से त्रिकालदर्शी हो चुके हैं, उन्हीं का वाक्य आप्तवाक्य है। वाल्मीकि जी आप्तवाक्य के व्यक्ति हैं। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा। देखिए, आप बालांजनेय की चर्चा कर रहे हैं, मेरा एक आपसे अनुरोध है कि बालांजनेय की चर्चा तब पूर्व जब हनुमान चालीसा का अधिक से अधिक प्रचार कर दिया जाए, अधिक से अधिक प्रचार किया जाए। जन जन में हनुमान चालीसा का प्रचार होना चाहिए। हनुमान जी ही कह रहे हैं, और हनुमान चालीसा में कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, राम दूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी की माता जी को अंजनी भी कहते हैं और अंजना भी कहते हैं। और इस व्याख्यान से एक सबसे बड़ी बात आ जाती है, स्कंद पुराण में, ब्रह्मांड पुराण में, महाभारत में और वाल्मीकि रामायण में नत्वाम हिंसाम शुश्रुणि स्पष्ट कहा गया कि पवन देव के शारीरिक संपर्क से हनुमान जी का जन्म नहीं हुआ था। अंजना जी ने तपस्या की थी, भगवान ने उन्हें पुत्र होने का, श्रेष्ठ पुत्र होने का आदेश दिया था, और शंकर जी ने अत्रि को माध्यम, 7 ऋषियों को माध्यम बनाया, अंजना जी के कान में राम मंत्र दिया, उसी के माध्यम से, वायु के माध्यम से शंकर जी स्वयं अंजना जी के गर्भ में गए। इसे शंकर सुवन केसरी नंदन नहीं, शंकर स्वयं केसरी नंदन। भौमे कृष्ण ऊर्जे कृष्ण चतुर्दश्याम स्वात्याम भौमे सदा शिवः मेष लग्नेंजना गर्भात आविर्भूतो महेश्वर। इसे मित्र, शास्त्र की यही आवश्यकता है, वह विवादों को निपटाता है। जैसे जब हमारे यहाँ विवाद होता है तो उच्च न्यायालय निपटाता है। न्यायालय 2 होते हैं, बल्कि 3, सिविल, उच्च और परमोच्च। तो जिला वाला न्यायालय तो यहाँ है, हमारे मान लो स्मृतियाँ हैं। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जो है वो है पुराण, और सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है वेद और वाल्मीकि रामायण। ये तीनों निपटा रहे हैं। सिविल से भी डिग्री हुई, यही जन्म हुआ था। हाई कोर्ट से डिग्री हुई पुराण से, यही जन्म हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट से भी डिग्री हो गई, यही जन्म हुआ था। अब क्या करोगे? इसलिए मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, कोई झगड़ा मत करो।
जैसे सुप्रीम कोर्ट की, जैसे देखिए राम जन्मभूमि का जब प्रकरण आया, गोविंद देव जी गिरी जानते हैं, ये तो अब कोषाध्यक्ष हैं, पर जब न्यायालय का प्रकरण आया तो सब संतों ने मना कर दिया कि हमारे ठाकुर हमको मना करें, मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो देयर। मेरे पास आई बात, मैंने कहा देखो मैं वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण हूँ, राम जी का नमक हमारे पूर्वजों ने खाया, मैंने भी खाया। इस बाद में राम जी नाबालिग हैं और नाबालिग होने पर पिता माता या गुरु हो पक्ष लेते हैं, मैं पक्ष ले रहा हूँ। जब जजों ने पूछा था कि राम जन्मभूमि का क्या प्रमाण है वैदिक, मैंने बता दिया था कि अथर्ववेद के 10वें कांड के 31वें अनुवाक के द्वितीय मंत्र में स्पष्ट प्रमाण है, अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पुरोध्या यस्याभिरणमय को स्वर्गो ज्योतिषावृत। ठीक उसी प्रकार दोनों पक्ष रहें, दोनों जगह हनुमान, दोनों स्थानों पर हनुमान जी की पूजा हो। कर्नाटका में भी पूजा करो, यहाँ भी पूजा करो, सम्मान दोनों का है, परंतु शास्त्रों की बहुलता इसी यहीं के पक्ष में है। अब मैं क्या करूं? अब जाकर वेद व्यास को थप्पड़ मारें, वो वाल्मीकि को थप्पड़ मारें या वेद को थप्पड़ मार दे। अब मुझको मारने लगे तो मेरे पास तो गनर्स हैं, फिर ये तो संभव नहीं, क्योंकि मैं पद्म विभूषण भी हूँ मेरी सुरक्षा। इसलिए आज मैं बहुत विनम्रता से यह कहने जा रहा हूँ कि दोनों स्थानों पर मान लिया जाए, कोई आपत्ति नहीं, पर शास्त्रों के प्रमाणों की बहुलता इधर ही है। थोड़ा शास्त्रीय पदड़ा तिरुमला का भारी पड़ रहा है, उसका सम्मान करना चाहिए और वहाँ भी जाएं, दोनों जाएं। इस उत्सव में आपने मुझे बुलाया, बहुत लोगों ने मुझे रोका, पर मैं आ गया और कोई मेरा स्वार्थ नहीं भी मुझसे करे थे रामकृष्ण जी, बल्कि मुझे बुरा लगा। मैंने कहा मेरा क्या स्वार्थ है यहाँ से, पर जहाँ भी विवाद होगा वहाँ शास्त्रीय निर्णय देने के लिए मैं जगत गुरु के रूप में त्रिदंड लेकर उपस्थित रहूँगा। ये त्रिदंड साधारण नहीं है, हिंदुत्व रक्षण विचक्षण तीव्र दंडम, धर्म दुषाम प्रबल तर्जन चंड दंडम, नास्तिक्यवाद वरुणालय मंथ दंडम, श्री राम भद्र श्वेतैर जयतात्रिदंडम। इसलिए मैं इन्हीं उद्गारों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हुआ वक्तव्य से विराम लूं। मह्यम भवद्भिरेतावान समयो दत्तः, एतदर्थम हम तत्र भवताम श्रीमताम आधमर्ण्यम बेनज्मि, हनुमतो जन्मभूमि उभयत्र मन्यताम, मम का आपत्ति, उभयत्र मोदकानि मिलिष्यन्ति वयं खादिष्यामः। अतएव अहम इमाम सभाम विसर्जयामि। हरि ओम जो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तगुम्भुदेवमात्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। श्रीराम जय राम जय जय राम, 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 श्रीराम जय राम जय जय राम। जय श्री राम, जय हनुमान।